हेलो एवरीवन, टुडेज वी डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर। लास्ट वीडियो में हमने हार्डवेयर को कंप्लीट कर दिया था। आज से हम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं और 2 या 3 वीडियोस में इस लेक्चर को इस टॉपिक को भी हम कंप्लीट करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर इज़ ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इंस्ट्रक्टिंग ए कंप्यूटर टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। देखिए, सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था, हार्डवेयर एक वो पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते। बट एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, कंप्यूटर को एक तरीके से ऑर्डर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। इट इनेबल्स द कंप्यूटर यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाता है। अब सॉफ्टवेयर भी 2 टाइप के होते हैं। पहला, फर्स्ट वन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। देखिए, कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है, एक एज ए ब्रिज का काम करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी हम कंप्यूटर की एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं या कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हो पाता है। इट ऑल्सो एज बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा यूटिलिटी प्रोग्राम, तीसरा डिवाइस ड्राइवर्स एंड चौथा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में 4 टाइप्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने पहले भी डिस्कस किया था आपसे, जैसे कि विंडोज़ होता है, लाइनक्स होता है, यूनिक्स होता है। यानी कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज़ नथिंग। और ये भी एक इंटरफेस की तरह काम करेगा यूज़र और कंप्यूटर, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। देखिए, जब कंप्यूटर पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा है यहाँ पर? इट इज़ द प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आफ्टर द बूट द प्रोग्राम। देखिए, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, वहाँ पर बूटिंग होती है। कंप्यूटर हर एक पेरिफेरल डिवाइस को चेक करता है कि वो वर्किंग में है या नहीं है। देन उसके बाद जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल अदर प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर। जितने अदर प्रोग्राम होते हैं उनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसके एग्जाम्पल आपके लाइनक्स हो जाता है, यूनिक्स हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन यूटिलिटी प्रोग्राम। देखिए, यूटिलिटी प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं, यूटिलिटी का मतलब एक तरीके से यूटिलाइजेशन। देखिए, कंप्यूटर में हमारे एंटीवायरस होता है, बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं, डिस्क फ्रेगमेंट होता है, बैकअप होता है, डिस्क क्लीनअप होता है। ये सारे प्रोग्राम्स आपके यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाते हैं, जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करते हैं। पढ़ लेते हैं इसको। इट हेल्प्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। यानी कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज और कंट्रोल करने का काम यूटिलिटी प्रोग्राम करते हैं। दे आल्सो कॉल्ड सर्विस प्रोग्राम। इनको एक तरीके से हम सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? एंटीवायरस हो गया। जब कभी कंप्यूटर के अंदर हमारे वायरस एंटर कर जाता है तो उस वायरस को डिटेक्ट करने का काम कौन करता है और उस वायरस को रिमूव करने का काम कौन करता है? एंटीवायरस। बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क फ्रेगमेंट हो गया। देखिए, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, होता क्या है ये मैं बता देता हूं आपको। डिस्क डीफ्रेगमेंट। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल को सेव करते हैं तो कंप्यूटर उस फाइल को, जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, वहाँ पर उस डेटा को सेव करता है। बट सेव वो किस खाली स्पेस में करेगा और सेम टाइप के डाटा को सेम जगह ही वो
सेव करेगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। यानी कि ऐसा नहीं कि हमने डेटा उसने फाइल को कहीं भी ऑटोमेटिकली सेव कर दिया, ऐसा नहीं करेगा। वो रैंडमली डेटा को कहीं भी सेव नहीं करेगा। डेटा को जो फाइल होगी उस फाइल को सेम फाइल के साथ ही वो सेव करेगा। इसी को हम डीफ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यानी कि फाइल को खाली स्पेस में सेव करना, यही क्या कहलाता है? डीफ्रेगमेंटेशन कहलाता है। डिवाइस ड्राइवर, देखिए डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? अ ड्राइवर और डिवाइस ड्राइवर इज ए सेट ऑफ फाइल्स। ये क्या होता है? एक फाइल का सेट होता है दैट टेल्स ए पीस ऑफ हार्डवेयर हाउ टू फंक्शन बाय कनेक्टिंग विद द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जितनी भी डिवाइस होती हैं वो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। उन डिवाइसेस को काम कराने का जो इंस्ट्रक्शन देने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है, और उसमें भी सेट ऑफ फाइल्स होती हैं हार्डवेयर के अंदर जो डिवाइस को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि कैसे फंक्शन करना है। एक तरीके से डिवाइस को काम कराने का काम या फिर कम्युनिकेट करने का काम डिवाइस ड्राइवर के थ्रू होता है। आपने देखा होगा कि यदि आप किसी माउस को या कीबोर्ड को, एक्सटर्नल कीबोर्ड को अगर आप कंप्यूटर में अटैच्ड कर रहे हैं तो उसके लिए एक ड्राइवर की फाइल आती है। उस डिवाइस ड्राइवर को भी आपको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए देन नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? नाम से पता लग रहा है जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, यानी कि जो हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कीबोर्ड, इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज, और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इट ऑल्सो डिटेक्ट एंड रिपोर्ट द एरर ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। जब लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, कोई एरर आती है तो उस एरर को भी डिटेक्ट करने का काम ये करता है। इसी तरीके से अब इसमें आगे कुछ टर्म्स ये पढ़ेंगे। असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? देखिए असेंबलर से पहले एक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लैंग्वेज होती है। अब उस लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? असेंबलर। सो हम ये कह सकते हैं कि इट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। क्योंकि देखो हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जिस लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर उसको नहीं समझेगा, देन उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो वो काम किसका होता है? असेंबलर का। क्योंकि कंप्यूटर जो है केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। तो असेंबलर का काम केवल ये होता है कि वो जो हमने इंस्ट्रक्शन टाइप किया है, जो लो लेवल लैंग्वेज हमने टाइप की है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में जो टाइप किया है उसको कन्वर्ट करेगा वो हाई लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि C++ का हो गया, C लैंग्वेज का हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज बोल दीजिए या फिर उसको सोर्स कोड बोल दीजिए। उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द डिजिटल कंप्यूटर CPU, जो कि जो कंप्यूटर के CPU के द्वारा इजीली समझा जाता है। जैसे कि देखो जब हम C लैंग्वेज की कभी आपने कोडिंग वगैरह देखी हो तो उसमें कुछ तरीके कोड वगैरह जब लिखते तो हैश इंक्लूड देन conio.h देन void main, इस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम को, C लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाएगा। जो कंप्यूटर का CPU इसको नहीं समझ पाएगा, तो उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? कंपाइलर। देन फिर आपका आता है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? इट कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा।
इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन एंड रिपोर्ट द एरर वंस आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये देखिए क्या करेगा, ट्रांसलेट जो करेगा किसी भी सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन करेगा, यानी कि कंपाइलर को अगर बात करें, कंपाइलर पहले पूरे प्रोग्राम को लिख देगा, देन उसके बाद उसको रन कराएगा। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है, वो उसको लाइन बाय लाइन उसको रन कराने का काम करता है। इट गिव्स बेटर एरर डायग्नोस्टिक देन कंपाइलर, और ये क्या करता है, बेटर डायग्नोस्टिक देता है एज कंपेयर टू कंपाइलर, यानी कि इसमें हम एरर को आसानी से डायग्नोस्ट कर पाते हैं। इसका अगर एग्जांपल बात करें, पाइथन और बेसिक, पाइथन हो गया, बेसिक हो गया, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रूबी यूज इंटरप्रेटर्स, वो क्या यूज करते हैं, इंटरप्रेटर्स यूज करते हैं। ओके, ये इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो सिंपल सा कि अगर डिफरेंस की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही चीज़ है। वो क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं सोर्स कोड को, या सोर्स कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं उनको लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। दोनों का फंक्शन सेम है, बट डिफरेंस ये है कि वो कंपाइलर जो होता है एक बार में पूरे सोर्स कोड को कंपाइल करता है, और जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है। यही दोनों में डिफरेंस है। सो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को और आगे कंप्लीट करेंगे। सो अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।